नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। और आज कमलनगर के लिए सूखे की घोषणा, विधायक प्रभु चौहान ने जाहिर की खुशी। मंत्री भगवत खुबा ने नवनियुक्त राजेंद्र कुमार गदगे का अभिनंदन किया। कर्नाटका के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कैबिनेट मंत्रियों के बीच मतभेदों पर सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग। और आजकल रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर फिर से विचार करेंगे, कर्नाटका के गृह मंत्री ने कहा। सूखे से निपटने के लिए राज्य के खजाने में का पैसा लगाए, कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष ने सरकार से कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान ने औराद और कमलनगर तालुकों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाने पर खुशी जाहिर की और सरकार से सूखा राहत उपायों को तुरंत लागू करने का आग्रह किया है। पहले जब सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था तो औराद और कमलनगर तालुकों की उपेक्षा की गई थी। मानसून के मौसम में बारिश की भारी कमी के कारण इलाके के किसानों को काफी नुकसान हुआ। समय पर बारिश नहीं होने से किसानों ने 2 बार बुआई की थी। अगले दिनों में बारिश की कमी के कारण फसलों की कटाई ठीक से नहीं हो पाई और किसान आर्थिक संकट में पड़ गए। मैंने कई बार मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से मुलाकात की और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की स्थिति के बारे में आश्वस्त किया। मैंने मांग की थी कि औराद और कमलनगर तालुका, जहां सूखे की गंभीर समस्या है, को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप निर्वाचन क्षेत्र के दोनों तालुकों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवत खुबा ने आज बीदर शहर में राष्ट्रीय घोंघा फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में नवनियुक्त राजेंद्र कुमार गदगे का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वह बसवाड़ी शरण के छोड़े रास्ते पर चलना चाहते हैं और सभी के लिए एक उदाहरण बनना चाहते हैं। उन्होंने सलाह दी कि बसवादी शरण के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा नेता रेवंत सिद्धप्पा जलादे, व्यवसायी गुरुमूर्ति, सत्यमूर्ति, अन्यप्पा खानापुरे, प्रशांत खोला समुद्र, प्रवीण पटोदी और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों में मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को लेकर मतभेद है। सिद्धरामैया का कहना है कि वह पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। ईश्वरप्पा ने कहा, उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार कह रहे हैं कि ऐसे फैसले पार्टी के राष्ट्रीय नेता लेते हैं। कांग्रेस विधायकों के बीच काफी मतभेद है। कैबिनेट में एक ही बात पर 2 अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। कर्नाटक को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। मैं सीएम और डीसीएम के इस्तीफे की मांग करता हूं। विधानसभा को भंग करे और नए सिरे से चुनाव कराए। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने वादा किया कि कांग्रेस सरकार पुलिसकर्मियों के वेतनमान में संशोधन पर राघवेंद्र और आकार समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की फिर से जांच करेगी, क्योंकि इसे आंशिक रूप से लागू किया जा रहा है। राज्य के खजाने पर 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। पुलिसकर्मियों के लिए स्थापित नए आवासीय क्वार्टरों के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ इस मामले पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि विभाग में लगभग 40% कर्मचारियों को आवासीय क्वार्टर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसे मुख्यमंत्री की सहमति के बाद 5 वर्षों में 70% तक बढ़ाया जाएगा। पीएसआई भर्ती घोटाला हल नहीं हो सका और परिणाम स्वरूप 545 पदों की भर्ती प्रक्रिया रुक गई। 1000 पीएसआई पद खाली थे, इसलिए हमने नियम 32 के अनुसार 600 सहायक उप निरीक्षकों एएसआई को पीएसआई के रूप में पदोन्नत किया है। पुलिस विभाग सरकार के चेहरे की तरह है। पुलिस विभाग अच्छा काम करेगा तो सरकार का नाम भी अच्छा होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि सूखा राहत कार्यों के लिए केंद्र से धन की प्रतीक्षा करने के बजाय राज्य सरकार को किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने के लिए अपनी जेब से खर्च करना चाहिए। जब तक राज्य सरकार नुकसान का पर्याप्त अनुमान नहीं देती, केंद्र द्वारा अनुदान जारी करने की संभावना नहीं है। केंद्रीय टीमों ने सूखे की स्थिति का अध्ययन किया और राज्य सरकार को भी अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों रिपोर्ट की तुलना करते हुए केंद्र एनडीआरएफ दिशा निर्देशों के अनुसार धन जारी करेगा। सिद्धरामैया सरकार को किसान और गरीब विरोधी करार देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता आपस में लड़ रहे हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सियों से चिपके हुए हैं। सूखे की स्थिति को कम करने के बजाय वे इस चर्चा में व्यस्त हैं कि अगला सीएम कौन होगा। उन्होंने कहा, सत्ता संभालने के 6 महीने के भीतर ही लोग सरकार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपने आंतरिक मतभेदों के कारण गिर जाएगी। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। यह देखते हुए कि कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के कारण पुलिस स्टेशन व्यावसायिक केंद्र बन गए हैं, लोकायुक्त विशेष अदालत ने कहा कि इससे लोगों का कानून प्रवर्तन एजेंसी पर से विश्वास उठ गया है। अब वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस के पास जाने से झिझकते हैं। अगर इस पर अंकुश लगाने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो यह समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। बेजुबान, असहाय और गरीब पीड़ित बनेंगे। न्यायाधीश KM राधाकृष्णन ने रिश्वत मामले में राजाजीनगर पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण गौड़ S द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस निर्दोष लोगों की रक्षा करने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस स्टेशन अब व्यावसायिक केंद्र बन गए हैं। आरोपों से इनकार करते हुए लक्ष्मण गौड़ ने कहा कि वह अपने मामले की जांच कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ सहयोग करने का वचन देने को तैयार हैं। न्यायाधीश ने कहा कि लक्ष्मण गौड़ का फरार रहने का आचरण उसके वादे को निराधार बना देता है। बैंगलोर डिवीजन लोकायुक्त पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज करने और एक महिला द्वारा उसके खिलाफ दायर शिकायत को बंद करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में लक्ष्मण गौड़, हेड कांस्टेबल अंजनी और उप निरीक्षक मारुति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अंजनी ने लक्ष्मण गौड़ और मारुति की ओर से शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत ली थी। लोकायुक्त पुलिस ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने मारुति और लक्ष्मण गौड़ के कहने पर उनके निर्देशों के अनुसार रिश्वत की रकम अंजनी के मेज की दराज में रख दी थी। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आने के लिए आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री KH मुनियप्पा ने स्वीकार किया है कि सरकार वर्तमान में गारंटी के कार्यान्वयन के मद्देनजर धन की कमी का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यह सुनिश्चित करने में सक्षम है कि विकास कार्य जारी रहे। विधायकों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने के लिए धन नहीं मिलने की शिकायत करने के सवाल पर मुनियप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि 14 बजट पेश करने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बुनियादी गणना किए बिना गारंटी लागू करने का फैसला नहीं किया होगा। राजकोषीय स्थिति को समझने के बाद ही 50,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। जहां तक विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात है, मंत्री ने कहा कि किसी को भी कांग्रेस को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड खुद इस बारे में बोलता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय संकट अस्थायी है और इसे आने वाले दिनों में संबोधित किया जाएगा और संबंधित विभागों को आवंटित धन के अलावा अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया जाएगा। राज्य शिक्षा नीति SCP समिति ने कहा कि कर्नाटक में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और समीक्षा करने के लिए 9 कार्य समूह बनाए गए। 11 अक्टूबर को गठित 15 सदस्यीय समिति ने दोहराया कि SCP पर रिपोर्ट तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होगी, न कि अनुमानों पर। यह नीति राज्य की शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली अल्पकालिक और दीर्घकालिक चुनौतियों को ठीक करेगी। समिति के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोराट ने संवाददाताओं से कहा कि SCP नीति व्यापक और भविष्योन्मुखी होगी। समिति शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच, वित्त पोषण, शासन, छात्र नामांकन, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा और रोजगार योग्यता कारकों की समीक्षा करेगी और बदलाव का सुझाव देगी। डिजिटल बुनियादी ढांचा और कौशल विकास भी रिपोर्ट का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि नीति में सभी के इनपुट को शामिल करने के लिए विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। थ्रोट ने कहा, कुलपतियों, शिक्षकों, छात्रों, स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन, नागरिक समाज और अन्य जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। कर्नाटक लोकायुक्त न्यायमूर्ति BS पाटिल ने कहा कि उनकी संस्था को दागी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की सिफारिशों पर राज्य सरकार से उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। इसलिए सरकार को ऐसी सिफारिशों पर अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वह विधानसभा में कार्यकुशलता को मजबूत करना, शासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना विषय पर सतर्कता जागरूकता सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा कि लोकायुक्त ने 1074 मामलों में अधिकारियों के खिलाफ आरोप साबित होने के बाद उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कार्यवाही नहीं की है। जस्टिस पाटिल ने कहा कि एक अधिकारी के खिलाफ उनकी सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले सिफारिश की गई थी, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस मामले में उनकी पेंशन भी नहीं रोकी गई।
इस प्रकार की निष्क्रियता या देरी का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में सरकार ने लोकायुक्त की सिफारिशों को खारिज करके दोषी पाए गए लोगों को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि विभाग अध्यक्षों को ऐसी सिफारिशों पर तेजी से कार्यवाही करनी चाहिए। यह कहते हुए कि सरकार को लोकायुक्तों को अपने कर्मचारियों के विवरण ऑनलाइन प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा कि लोग सिस्टम में विश्वास खो रहे हैं और रिश्वत मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों के निलंबन को रद्द करने से निराश हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। और आज कमलनगर के लिए सूखे की घोषणा, विधायक प्रभु चौहान ने जाहिर की खुशी। मंत्री भगवत खोबा ने नवनियुक्त राजेंद्र कुमार गदगे का अभिनंदन किया। कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कैबिनेट मंत्रियों के बीच मतभेदों पर सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की। और आजकर रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर फिर से विचार करेंगे, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा। सूखे से निपटने के लिए राज्य के खजाने में का पैसा लगाए, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने सरकार से कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।